पॉलीफेरा संघ का इसके अंदर जो लक्षण के बाद में आज नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर पॉलीफेरा संघ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है या क्लासिफिकेशन इसके अंदर कह सकते हैं इसका किस तरीके से होता है। तो पॉलीफेरा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो आपको बताया था इसके अंतःकंकाल के आधार पर होता है। या इसको कहा जाता है एंडोस्केलेटन, जिसमें कि इसके अंदर कंटिकाएं पाई जाती है, स्पिक्यूल पाए जाते हैं और इसके अंदर कह सकते हैं तंतु या फाइबर पाए जाते हैं। उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो चार इसके अंदर क्लासेस मुख्य रूप से पाई जाती हैं। 4 क्लासेस होगी इसके अंदर पॉलीफेरा, या उसको 4 वर्ग में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वर्ग होते हैं इसके अंदर? सबसे पहले कैलकेरिया, सेकंड होता है इसके अंदर हेक्सा, एक्टिनेलिडा, एक्टिनेलिडा, और थर्ड इसके अंदर होता है डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी, और फोर्थ होगा इसके अंदर स्क्लेरोस्पॉन्जी, स्क्लेरोस्पॉन्जी, फोर्थ इसके अंदर क्लास होगी। डेमोस्पॉन्जी, हेक्सा, एक्टिनेलिडा, और इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट जो होता है उसको कहा जाता है कैलकेरिया। इसमें अलग अलग क्लास में अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। इसके कारण पॉलीफेरा में जो पोरस एनिमल होते हैं, छिद्रित जंतु होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के इसके लक्षण पाए जाने के कारण उनको 4 वर्ग में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर या लक्षण की बात करें तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर या लक्षण है इसका एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल। फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर अंतःकंकाल की, या जिसे कहा जाता है एंडोस्केलेटन, जो कि कैलकेरिया के जो जंतु होते हैं, कैलकेरिया वर्ग के जो जंतु होंगे या क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उसमें, कैलकेरिया क्लास के जो एनिमल है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम कंटिकाएं पाई जाती हैं, कंटिकाएं उपस्थित होती है। कैल्शियम कंटिकाएं या इसके अंदर कैल्शियम की बने हुए स्पिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि अंतःकंकाल का निर्माण करेंगे। तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर इसमें कैल्शियम के बने हैं, और कैल्शियम के बने होने के कारण इनको इसके अंदर कह सकते हैं चौक स्पॉन्ज भी कहा जाता है। चौक जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं व्हाइट कलर की या बोर्ड पर लिखने के जो कार्य करती है उसकी समान इसके अंदर कह सकते हैं इसको कैल्शियम या चौक स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इसके कैल्शियम के बने हुए या कैल्शियम इसके अंदर कंटिकाओं के बने हुए एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल के कारण इसमें पाई जाती है सिलिका कंटिकाएं, सिलिका कंटिकाएं या सिलिका स्पिक्यूल्स। इसका बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है। डेमोस्पॉन्जी जो होते हैं इसके अंदर इसमें स्पॉन्जिंग तंतु, और इसके अंदर कह सकते हैं कंटिकाएं जो पाई जाती है वह सिलिका होती है, सिलिका की कंटिकाएं। तो एक तो पाया जाता है स्पॉन्जिंग फाइबर या स्पॉन्जिंग तंतु, और सिलिका कंटिकाएं या सिलिका स्पिक्यूल्स। तो कंटिकाएं और इसके अंदर कह सकते हैं तंतु दोनों पाए जाते हैं इसके अंदर अंतःकंकाल में। डेमोस्पॉन्जी जो इसके अंदर वर्ग के जंतु होंगे, और जो स्क्लेरोस्पॉन्जी होते हैं उसमें सिलिका के तंतु और कंटिकाएं। स्पिक्यूल और कंटिकाएं दोनों जो होते हैं सिलिका के बने होते हैं। इसमें कैल्शियम के बने हैं, इसमें सिलिका की कंटिकाएं होती हैं, तंतु नहीं है, लेकिन इसमें स्पॉन्जिन के तंतु होते हैं और कंटिकाएं सिलिका की होती हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर सब में जो कंकाल होता है वो अलग अलग प्रकार का होगा, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच भी पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है स्क्लेरोस्पॉन्जी इसके अंदर जो, या स्क्लेरोस्पॉन्जी वर्ग होता है पॉलीफेरा का उसमें। तो
सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं इसका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है कि इसका कंकाल या एंडोस्केलेटन कैसा है, अंदर का जो कंकाल है वो किसका बना हुआ पाया जा रहा है। तो सब में इसके अंदर कह सकते हैं इस आधार पर अंतर पाया जाता है। सेकंड इसके अंदर जो लक्षण है जिसके आधार पर अंतर कंकाल के बाद में जो सेकंड लक्षण है उसके आधार पर जो अंतर पाया जाता है इसका नाल तंत्र या जिसे कहा जाता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र, इसके लक्षण में आपको जैसे कि बताया गया था इसके अंदर कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र जिसमें कि पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं और उसके साथ साथ में नलिकाएं पाई जाती हैं। तो शरीर में एंटर जो जल प्रवेश करता है छिद्र के द्वारा, फिर नलिकाओं में बहता हुआ इसके अंदर कह सकते हैं पूरे शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं बहकर बाहर निकलता है, जो छिद्र के द्वारा वापस बाहर निकलेगा। तो पोर और जो नलिकाएं युक्त तंत्र होता है उसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर वर्ग में, उसके बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले जो कैलकेरिया है उसमें तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। तीनों प्रकार का नाल तंत्र, तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र होता है। एक तो होता है एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और तीसरा जो होता है इसको कहा जाता है ल्यूकोनॉइड। एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। साइकोनॉइड, एस्कोनॉइड और ल्यूकोनॉइड तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैलकेरिया या इसके अंदर कह सकते हैं जो कैलकेरिया वर्ग है उस इसके अंदर वर्ग के जंतु। नेक्स्ट इसके अंदर हेक्सा एक्टिलिडा की बात करें उसमें जो पाया जाता है वो साइकोनॉइड प्रकार का होता है, साइकोनॉइड प्रकार का कैनाल सिस्टम। इसमें जो होता है इसके अंदर ल्यूकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड, इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, ल्यूकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड भी जिसे कहा जाता है या जिसे कहा जाता है ल्यूकानाइड प्रकार का, ल्यूकोनॉइड या ल्यूकोनाट प्रकार का, या साइकोनॉइड जो कि इसके अंदर सेकंड इसके अंदर हेक्सा एक्टिलिडा में पाया जाता है। साइकोनॉइड प्रकार का कैनाल सिस्टम। अभी एक बार लक्षण बताएं उसके बाद में तीनों प्रकार जो होते हैं इसके अंदर उसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो एक लक्षण तो हो गया इसके अंदर अंतःकंकाल का, दूसरा हो गया कैनाल सिस्टम। थर्ड जो लक्षण इसके अंदर उसमें अंतर पाया जाता है जैसे यदि बात करें थर्ड इसके अंदर लक्षण की बात करें तो इसका आवास किस प्रकार का होता है। जैसे थर्ड इसके अंदर इसका आवास या जिसे कहा जाता है हैबिटेट। कैलकेरिया जो इसके अंदर वर्ग के जंतु होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं, समुद्री जलीय या मैराइन वाटर में पाए जाने वाले, समुद्री जल में पाए जाने वाले जंतु होंगे। लेकिन डेमोस्पॉन्जी के हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, समुद्री व स्वच्छ जल में, दोनों में उपस्थित। लेकिन हेक्सा एक्टिलिडा भी मैराइन एनिमल होते हैं, मैराइन वाटर में, और स्क्लेरोस्पॉन्जी भी इसके अंदर समुद्री जलीय जंतु होते हैं। तो केवल इसके अंदर डेमोस्पॉन्जी वर्ग के जो जंतु हैं वह फ्रेश वाटर में या स्वच्छ जल में पाए जा सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर आपको कैरेक्टर में भी बताया गया था, कुछ जंतु हैं स्वच्छ जलीय, बाकी सभी जंतु जो मोस्टली होते हैं ज्यादातर वह समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो डेमोस्पॉन्जी में कुछ जंतु हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, बाकी सभी जो जंतु होते हैं वह इसके अंदर समुद्री जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, जो कि जिसे पॉलीफेरा संघ में रखा जाता है या अलग अलग इसके अंदर इसके क्लास या वर्ग में रखा जाएगा। तो समुद्री जलीय जंतु हो गए इसके अंदर,
फोर्थ इसके अंदर हो गया इसमें कि इसके लक्षण के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं कि किस प्रकार का इसके अंदर आवास या किस प्रकार के आवास में ये हैबिटेट में रहते हैं। फोर्थ इसके अंदर यदि लक्षण की बात करें, फोर्थ जैसे यदि उदाहरण की बात करें या इससे पहले बात करें इसके कॉमन नेम की, सामान्य नाम या जिसे कहा जाता है कॉमन नेम, इनको किस सामान्य नाम से जाना जाता है? तो सामान्य नाम में इसके जैसे आपको बताया कैल्शियम का बना होने के कारण इसके अंदर कैल्शियम की कंटिकाएं पाई जाती है, अंतकंकाल कैल्शियम का बना हुआ है, इसके कारण इसको चॉक स्पॉन्ज कहते हैं, चॉक स्पॉन्ज। हेक्साएक्लिनिडा में इसके अंदर सिलिका कंटिकाएं पाई जाती है, सिलिका कंटिकाएं या स्पिक्यूल, इसका बना हुआ अंतकंकाल पाया जाता है जो कि इसके अंदर पारदर्शी होता है और इसके अंदर कांच के समान दिखाई देता है, ग्लास के समान, कांच या ग्लास के समान दिखाई देता है, इसके कारण इसको ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं, ग्लास स्पॉन्ज, कांच या ग्लास स्पॉन्ज जिसे कहा जाता है। सिलिका का है, पारदर्शी है, कांच के समान इसके अंदर कांचाप दिखाई देता है, जालक बनाता है, जालक बनाता है इसके अंदर जो कि पारदर्शी रूप में इसके अंदर पाया जाता है, इसके कारण हेक्साएक्लिनिडा के जंतु को इसके अंदर ग्लास स्पॉन्ज कहा जाता है। डेमोस्पॉन्जी के जो जंतु होते हैं उसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। इनके जंतु को जैसे अन्य कुछ नाम नहीं दिया जाता है, इसके बारे में ये कह सकते हैं कि स्क्लेरोस्पॉन्जी के जो जंतु होते हैं वह कुल इसके अंदर 6 जातियां होती है, उसके लिए एक अलग इसके अंदर वर्ग बनाया गया है जो कि जमैका में पाई जाती है। उसके लिए वैज्ञानिकों ने इसके अंदर कह सकते हैं 6 इसके अंदर स्पीसीज के लिए एक अलग क्लास या वर्ग बनाए हैं जिसमें इस प्रकार के जो लक्षण आपको बताए गए हैं वह पाए जाते हैं। इस आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं फोर्थ वर्ग या इसके अंदर क्लास को बनाने की जरूरत पड़ी थी। फिर इसके अंदर इसके उदाहरण, उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से जंतु इसके अंदर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसमें आता है साइफा, यूप्लेक्टेला या जिसे कहा जाता है ल्यूकोसोलेनिया, साइफा और ल्यूकोसोलेनिया। सेकंड जो है इसके अंदर हेक्साएक्लिनिडा में आपके आता है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला इसके अंदर जो एनिमल होता है हाइलोनीमा, हाइलोनीमा और यूप्लेक्टेला जो एनिमल है इसके अंदर वह हेक्साएक्लिनिडा में आते हैं। स्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया और यूस्पॉन्जिया जो एनिमल होता है वो डेमोस्पॉन्जी इसके अंदर क्लास या वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और स्क्लेरोस्पॉन्जी में आता है इसके अंदर आपके मर्लिया, तो कहा जाता है मर्लिया। ये एनिमल जो होता है इसके अंदर आपके स्क्लेरोस्पॉन्जी में आएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं कि स्क्लेरोस्पॉन्जी में मर्लिया एनिमल होगा, डेमोस्पॉन्जी में स्पॉन्जिया और यूस्पॉन्जिया होगा, हेक्साएक्लिनिडा में यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा होगा, और साइफा या साइकॉन जिसे कहा जाता है, और ल्यूकोसोलेनिया जो होते हैं इसके अंदर वो कैल्केलिया क्लास या वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें इस प्रकार से इसके अंदर अंतर पाया जाएगा। अब बात करते हैं तीनों प्रकार की जो कैनाल सिस्टम और डेमोस्पॉन्जी को आगे और कैसे विभाजित किया जाता है।
कॉरीफेरा के वर्गीकरण में डेमोस्पॉन्जी जो होते हैं, डेमोस्पॉन्जी जो इसके अंदर वर्ग है, इसको आगे डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है जिसको कहा जाता है टेट्रा एक्टिनेलिडा, सेकंड होगा इसके अंदर मोनो एक्सोनिडा, और थर्ड इसके अंदर होता है उसको कहा जाता है कीरेटोसा। कीरेटोसा, मोनो एक्सोनिडा, और फर्स्ट जो होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है टेट्रा एक्टिनेलिडा। एक्टिनेलिडा। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं कि डेमोस्पॉन्जी को 3 इसके अंदर वर्ग में डिवाइड किया जाता है, सब क्लासेस 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो टेट्रा एक्टिनेलिडा या मोनो एक्सोनिडा इसके अंदर इस आधार पर दिया जाता है कि जैसे हेक्सा एक्टिनेलिडा था, हेक्सा एक्टिनेलिडा जो इसके अंदर वर्ग था उसमें 6 इसके अंदर कह सकते हैं स्पिक्यूल या कंटिकाएं पाई जाती है। टेट्रा एक्टिनेलिडा में इसके अंदर 4 कंटिकाएं, स्पिक्यूल होते हैं 4 स्पिक्यूल्स। इसमें एक होती है कंटिका और इसमें कंटिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अब्सेंट या अनुपस्थित होगी। और इसमें एक स्पिक्यूल्स, इसमें 4 स्पिक्यूल्स होते हैं। इसमें जैसे इसके अंदर कीरेटोसा की बात करें तो जो इसके अंदर इसमें यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला आता है। ये उदाहरण है इसकी। और मोनो एक्सोनिडा और इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें एक कंटिका पाई जाती है, और टेट्रा एक्टिनेलिडा जो होते हैं इसके अंदर उसमें कंटिकाओं की संख्या जो होती है इसके अंदर 4 होती है। इसका उदाहरण जो है ऑस्केरेला। ऑस्केरेला ये इसके अंदर कह सकते हैं जो उदाहरण होगा आपके, ये एग्जाम्पल होता है जो कि टेट्रा एक्टिनेलिडा के अंतर्गत आता है। और मोनो एक्सोनिडा जो इसके अंदर कह सकते हैं जो सेकंड इसके अंदर उपवर्ग होता है, या सेकंड जो सब क्लास होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और कीरेटोसा में जिसमें कंटिका इसके अंदर नहीं पाई जाती है, यूस्पॉन्जिया या जिसको स्पॉन्जिला कहा जाता है, वह इसके अंदर कह सकते हैं आपके, इसका इंपॉर्टेंस भी होता है, महत्व होता है, क्योंकि कंटिकाएं नहीं पाई जाती है। स्पॉन्ज जो होता है इसके अंदर अभी महत्व में बात करेंगे किस प्रकार से इसके अंदर उसका उपयोग किया जाएगा। तो 3 प्रकार की इसके सब क्लासेस डेमोस्पॉन्जी के अंतर्गत आती है। बाकी सभी में इसके अंदर ऑर्डर या उसको जीनस और स्पीसीज में डिवाइड किया जाता है, गण और वंश और जाति, उसकी और आगे सब क्लासेस नहीं होगी। सेकेंड इसके अंदर यदि बात करें 3 प्रकार के जो कैनाल सिस्टम है, एस्पोनॉइड, साइकोनॉइड और तीसरा जो होता है ल्यूकोनॉइड। इसमें सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं अंतर क्या पाया जाता है, ये सबसे प्रिमिटिव होता है पुराना, ये मध्य का है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है। तो सबसे प्रिमिटिव या पुराना पुराने प्रकार का होता है। सबसे प्रिमिटिव या पुराने प्रकार का जो इसके अंदर या कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र जो है, नाल तंत्र जो पाया जाता है, इसमें जो इसके अंदर कह सकते हैं शरीर की जो भित्ति है वह पतली होती है और सामान्य प्रकार का होता है, का नाल तंत्र। कैनाल सिस्टम सिंपल या सामान्य प्रकार का होगा। लेकिन साइकोनॉइड जो होता है इसके अंदर इसमें 2 प्रकार के छिद्र,
जिसको कहा जाता है ऑस्टिया, ऑस्कुलम भी पाया जाता है, और दो केनाल, दो प्रकार की केनाल पाई जाती है, या जिसको कहा जाता है इसके अंदर एक तो इनकरंट केनाल, जो कि साइकोन में आपको बताएंगे किस प्रकार की होती है। इनकरंट केनाल है जिसको इसके अंदर कह सकते हैं जो अंतर्वाही, या इसके अंदर कह सकते हैं जो जल को अंदर ले जाने वाली केनाल होती है, या सेकेंड हो सकती है रेडियल केनाल, जिसको अरेनाल भी कहा जाता है। रेडियल केनाल है जिसका अरेनाल भी कहा जाता है, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है। दो प्रकार की छिद्र और दो प्रकार की केनाल इसके अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन लिकोनॉइड प्रकार का यह सबसे जो कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर, इसमें केनाल और इसके अंदर कह सकते हैं पोर उपस्थित होते हैं, और इसके अंदर कह सकते हैं जो खाली स्थान है शरीर में, कोएनोसाइट के द्वारा रेखित होता है। क्या अर्थ होता है इसका? शरीर के अंदर जब इसका जल प्रवेश करता है पोर के द्वारा और केनाल से होकर, जो अंदर का खाली स्थान होता है जहां पर जल पाया जाता है, स्पॉन्जोसील जिसको कहा जाता है, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं कोएनोसाइट, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कोएनोसाइट या कोएनो, इसके अंदर कह सकते हैं जो डर्म होती है। कोएनोसाइट एक प्रकार की कोशिका होती है जो आंतरिक स्तर बनाती है, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है, और इस कोएनोसाइट पर इसके अंदर कह सकते हैं कसाव पाया जाता है। और बाकी जो बाहर के और पूरे शरीर पर इसके अंदर कह सकते हैं जो लाइन पाई जाती है वो पिनोकोसाइट की लेयर होती है। तो इसमें केनाल और इसके दोनों प्रकार के छिद्र और कोएनोसाइट वो भी कसाव युक्त होती है, फ्लैजेलेट होती है, तो इसके अंदर कह सकते हैं उसको ल्यूकोनाइड प्रकार का केनाल सिस्टम कहा जाएगा। वापस आके इसके डिटेल में भी और बताएंगे। साइकोनॉइड में जैसे इसके अंदर साइकोन जो है उसके केनाल सिस्टम आपकी पूरी डिटेल में है इसके अंदर सेकंड पेपर में, कि केनाल सिस्टम किस प्रकार का है, कैसे जल अंदर प्रवेश करता है और कैसे इसके अंदर कह सकते हैं वापस शरीर के अंदर उपयोग में आने के बाद वो बाहर निकलता है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के केनाल सिस्टम पाए जाते हैं। फिर एक है इसका महत्व, पॉलीफेरा का महत्व। पॉलीफेरा संघ का इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या होता है? पॉलीफेरा संघ की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं जो डेमोस्पॉन्जी है, वर्ग के जो जंतु हैं, इसमें भी कीरेटोसा की बात करें, कीरेटोसा जो इसके अंदर सब क्लास होती है उसके जो स्पॉन्जिया इसके अंदर या यू स्पॉन्जिया जो होते हैं, उसके जो स्पंज हैं वह इसके अंदर जो एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं होते हैं, उसके जो स्पॉन्ज या तंतु जो होते हैं और जो कंटिका इसके अंदर पाई जाती है, जो अंतकंकाल होता है, इस कारण इनको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। बाथ या नहाने में काम लेते हैं। बाथ स्पॉन्ज या स्नान करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं इन स्पॉन्ज का यूज किया जाता है। उसके अलावा ये जो स्पॉन्ज होते हैं सीट, सोफे, गद्दे में इन स्पॉन्ज का यूज होता है। इनका यूज इसके अंदर गद्दे में, सोफे में और इसके सीट में जो इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर गद्दे या स्पंज भरा हुआ होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं डेमोस्पॉन्जी प्रकार का है या वर्ग का उदाहरण या उसके अंतकंकाल से ही बना हुआ होगा। इसके अलावा बैंक में इसके अंदर करेंसी या जो नोट इसके अंदर गिनने में इसके अंदर बीच में बार बार इसके अंदर कह सकते हैं वो जहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं लिक्विड या द्रव लगाते हैं जो स्पॉन्ज होता है वह भी बैंकों में इसके अंदर जो यूज किया जाता है वह भी इसके अंदर आपके अंतकंकाल ही होता है। इसके अंदर डेमोस्पॉन्जी वर्ग का एनिमल का जो इसके अंदर अंतकंकाल पाया जाता है। तो बैंकों में नोट गिनने में, नोट काउंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोफे है, गद्दे है, वहां पर किया जाता है या किसी भी इसके अंदर वस्तु को वॉश करना है, बर्तन धोने वगैरह में इसके स्पॉन्ज जो यूज किया जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं डेमोस्पॉन्जी है, इसका उदाहरण ही होगा। उसके अलावा दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंस है यूप्लेक्टेला।
यूप्लेक्टेला जो इसके अंदर एनिमल होता है, इसे वीनस की पुष्प टोकरी कहा जाता है। वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। और ये इसके अंदर कह सकते हैं इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूप्लेक्टेला का जो शरीर होता है, कंकाल जो होता है इसके अंदर, इसमें सिलिका का होता है, सिलिका का बना हुआ होता है। और सिलिका कंटिकाओं का जो इसके अंदर बना हुआ कंकाल है वह इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होता है, सुंदर दिखाई देता है। जापान में इसके अंदर कह सकते हैं विवाहित जोड़े को इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे गिफ्ट के रूप में भी इसके अंदर कह सकते हैं इसको दिया जाता है। इसके कारण इसको वीनस की पुष्प टोकरी कहा जाता है, जो कि इसके अंदर एज ए इसके अंदर गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है जो इसके जापानीज कपल होते हैं उनको। तो इसके कारण इनका शरीर जो होता है, कंकाल जो होता है सिलिका का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सुंदर दिखाई देता है। इसके कारण इसको वीनस की पुष्प टोकरी कहा जाता है और उसको एज ए गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा, जो कि इसके अंदर हेमोस्पॉन्जी और यूप्लेक्टेला के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा स्पॉन्ज जो इसके अंदर कह सकते हैं या जो पॉलीफेरा के जंतु होते हैं उनका संवर्धन भी किया जाता है, जिसको स्पॉन्ज कल्चर कहा जाता है। इसमें यदि उसके नंबर बढ़ाने हैं तो तालाब में उसके या समुद्री जल